न जाने कितने ही कातिल अपने उन्हीं आंसुओं के सैलाब में कानून को बहा ले जाते, अपने उन्हीं आंसुओं से पुलिस की आंखों की रोशनी को मद्धम कर जाते। आज आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर एक पति की है जो अपनी पत्नी की मौत पर उसकी लाश के पास बैठकर बेतहाशा रोए जा रहा है। दूसरी तस्वीर एक पत्नी की है जो अपने पति की मौत पर इस कदर बेतहाशा रो रही है मानो अपने आंसुओं के सैलाब में सब कुछ बहा कर ले जाएगी। लेकिन इन दोनों ही आंसू का सच जब सामने आता है तो खुद आंसू रो पड़ते हैं। दर्द, दहशत और मातम की इन तस्वीरों से किसी का भी सीना छलनी हो जाएगा। जब किसी की आंखों के सामने उसके जीवन साथी का कत्ल कर दिया जाए और वो चाहकर कुछ भी न कर सके, तो उस लाचारगी और बेबसी की शिद्दत क्या होती होगी, ये सिवाय उस शख्स के और कोई नहीं समझ सकता जिस पर ये दोनों ही तस्वीरें ऐसे ही लोगों की हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है, जहां बीच सड़क पर गुमनाम कातिलों ने अपने पति के साथ बाइक पर जा रही एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी और पति अकेला कातिलों के झुंड के सामने बेबस कुछ न कर सका। जबकि दूसरी तस्वीर है यूपी के शामली की, जहां ठीक इसी तरह कातिलों की एक टोली ने बीच रास्ते में एक पत्नी की आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी। यहां भी कातिलों ने चाकू से हमला किया और पति की जान ले ली और बेबस पत्नी अपने पति की जान बख्श देने की फरियाद करती रही, तड़पती रही। देखा जाए तो ये दोनों ही तस्वीरें एक जैसी हैं। दोनों ही वाक्यों में इल्जाम लूटपाट के लिए कत्ल का है। फर्क बस इतना है कि एक में पति की आंखों के सामने पत्नी का कत्ल हुआ है तो दूसरे में पत्नी की आंखों के सामने पति का। लेकिन क्या ये वारदातें वाकई ऐसी ही हैं जैसी बताई या दिखाई जा रही है, या फिर इनका सच कुछ और है? तो जवाब है, इन दोनों ही मामलों का सच कुछ ऐसा है कि जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। क्योंकि इन दोनों ही मामलों में सबसे ज्यादा दर्द और गम में जो दो लोग नजर आते हैं, असल में कत्ल का खंजर उन्हीं दोनों के हाथों में है। जी हाँ, यानी उन्हीं दोनों के हाथों में जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा गम और तकलीफ में नजर आ रहे हैं। अब सच सच बताइएगा, जब तक हमने आपको कत्ल की इन दोनों वारदातों में असली कातिल का नाम और चेहरा नहीं बताया था, तब तक क्या आपने इन चीखों और मातम को देखकर एक बार भी सोचा था कि इनके पीछे कातिल कोई और नहीं बल्कि वही लोग हो सकते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं और दहाड़े मारकर रो रहे हैं? आपने शायद ही ऐसा सोचा हो। सच तो यह है कि खुद पुलिस ने भी इनकी एक्टिंग को देखकर ऐसा नहीं सोचा था कि कत्ल में इनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कातिलों के चेहरे से नकाब उतरता गया। अब आइए सबसे पहले अजमेर की कहानी का सच जानिए। अजमेर के सिलोरा का भाजपा मंडल महामंत्री रोहित कुमार अपनी पत्नी के साथ राखी के मौके पर ससुराल रलावता गया था। उसकी पत्नी को अपने भाइयों को राखी बांधनी थी, लेकिन अभी वो बाइक पर रलावता से वापस सिलोरा लौट ही रहे थे कि बीच रास्ते में ही कथित तौर पर लुटेरों ने दोनों को रोका और लूटपाट की कोशिश शुरू कर दी। विरोध करने पर लुटेरों ने रोहित को धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा दिया, जबकि उसकी पत्नी का चाकू से गला रेत कर कत्ल कर दिया। वारदात दोपहर करीब 2 बजे हुई। बाद में जब उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने रोहित और उसकी पत्नी संजू को देखा तो उनकी हालत देखकर घबरा गए। संजू का गला कटा हुआ था, जबकि लहूलुहान रोहित उसके पास बैठा मातम कर रहा था। लोगों ने उनका हाल पूछा और पति पत्नी दोनों को अस्पताल पहुंचाया। राखी के मौके पर एक दंपत्ति के साथ हुई इस वारदात से उनके समाज के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने गुनहगारों की धर पकड़ के लिए धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। सर, समस्त माड़ी समाज किशनगढ़ वाले समाज के व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे समाज के एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ के साथ रावता से अपनी बुआ जी अगर सिलोरा जा रहा था, रास्ते में उसकी वाइफ को मर्डर कर दिया और उसको मारा भी था और उसको मोबाइल वगैरह छीन के ले गए। उसकी मांगों को लेकर हम बैठे हैं, जल्दी से जल्दी जिन्होंने ये घटना घटित करी है उसके ऊपर तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उचित मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पहली ही नजर में कहानी की सच्चाई भांप ली थी।
असल में मौका वारदात पर पुलिस की नजर दो चीजों पर गई। पहली ये कि वारदात लूटपाट के चलते होने की बात बताई गई, लेकिन मौके पर रोहित की पत्नी संजू के जेवर पड़े हुए थे, यानी लुटेरे अपने साथ सारे जेवर लेकर नहीं गए। दूसरी ये कि आमतौर पर ऐसी वारदातों में जानलेवा हमला पति पर ही होता है, क्योंकि पति ही ऐसे मामलों में हमलावरों से सामने से भिड़ता है। लेकिन यहाँ जिस तरह पत्नी संजू की गला रेतकर जान ली गई थी, उसे देखकर यह शक हो रहा था कि शायद संजू की हत्या लूटपाट की वजह से नहीं, बल्कि टारगेट करके की गई है। और बस यहीं से पुलिस के शक की सुई संजू के पति रोहित पर टिक गई। अभी हम सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो जांच कर रहे हैं, परिवार के साथ बात की जा रही है और जो हस्बैंड था, जो साथ में था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अभी वो हॉस्पिटल में है, एक बार डिस्चार्ज होंगे उसके बाद थाने ले जाके पूछताछ की जाएगी। जो भी घटनाक्रम है उसको स्पष्ट पुलिस जल्दी कर देगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, टीम जो है वो मल्टीपल टीम्स गठित कर दी गई है। टेक्निकल काम करने के लिए अलग से है, हमारी FSL, MOB, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्पॉट सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और पूरे के पूरे सेक्टर की जो टीम्स हैं, जो ग्रामीण सेक्टर है उसके दोनों COs हमारे 6-7 हमने टीम गठित कर दी है। CCTVs अलग चेक किए जा रहे हैं और हर तरीके से एक एक बारीक से बारीक पहलू में जाके पूरा घटनाक्रम पुलिस, मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ही क्लियर कर देगी। ऊपर से पुलिस की पूछताछ में वो बार बार अपने बयान भी बदल रहा था।